दोस्तों, हमारे चैनल विक्रम रूपम को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्री सुंदर कांड भाग 2 पंचम सोपान मंगलाचरण। चौपाए मसक समान रूप कपी धरी, लंक ही चलेउ सुमिरी नरहरी। नाम लंकिनी एक निश्चरी, सो कै चलेसी मोही निंदरी। भावार्थ, हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है। जाने ही नहीं मरमू सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुठिका एक महाकपिहनी, रुधिर बमत धरनी धनमनी। भावार्थ, हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुक पड़ी। पुनी संभारी उठी सोलंका, जोरी पानी कर बिने ससन का। जब रावण ही ब्रह्म बर दीन्हा, चलत बिरंच कहा मोही चीन्हा। भावार्थ, वो लंकिनी फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था, तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी कि बिकल होसी तय कपि के मारे, तब जाने सु निश्चय संधारे। तात मोर अति पुण्य बहुता, देखियो नयन राम कर दूता। भावार्थ, जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए, तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। ये तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाए। दोहा, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिया तुला एकंग, तूर न ताही सकल मिली जो सुख लव सत्संग। भावार्थ, हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। चौपाए प्रबिसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कोसलपुर राजा। गरल सुधा रिपु कर ही मिताए, गोपद सिंधु अनल सितलाए। भावार्थ, अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है। गरुड़ सुमेरु रेणु समताही, राम कृपा करी चित जाही। अति लघु रूप धरेऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिरी भगवाना। भावार्थ, और हे गरुड़ जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति करी सोधा, देखे जह तह अगणित जोधा। गयो दसानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही। भावार्थ, उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वो अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। शयन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न दीखी वैदेही। भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तय भित्र बनावा। भावार्थ, हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहाँ उसमें भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। हनुमान विभीषण संवाद। दोहा, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाए, नव तुलसिका वृंद तय देखी हर्ष कपिराए। भावार्थ, वो महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था, उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी हर्षित हुए। चौपाए लंका निश्चर निक निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। मन मोह तरक करें कपि लागा,
ते ही समय विभीषणु जागा। भावार्थ, लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन छीन्हा। एहि सन सठी करिहूँ पहचानी, साधु ते होर न कारज हानि। भावार्थ, उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, प्रत्युत लाभ ही होता है। विप्र रूप धरी बचन सुनाए, सुनत विभीषण उठी तय आए। करी प्रणाम पूंछी कुशलाए, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। भावार्थ, ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए। प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरि दासन मह कोई, मोरे हृदय प्रीति अति होई। कि तुम रामू दीन अनुरागी, आयहु मोही करन बड़भागी। भावार्थ, क्या आप हरिभक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। दोहा। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुलक मन मगन सुमिरी गुण राम। भावार्थ, तब हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। चौपाई। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमी दसनन्ही महु जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानी अनाथा, करेहि कृपा भानुकुल नाथा। भावार्थ, सैड फेस विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? पूर्ण विराम तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। भावार्थ, मेरा तामसिक राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरसु हठी दीन्हा। सुनहु विभीषण प्रभु कै रीति, कर ही सदा सेवक पर प्रीति। भावार्थ, जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। प्रात लेर जो नाम हमारा, ते ही दिन ताही न मिले आहारा। भावार्थ, भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों बंदरों का नाम ले ले तो उस दिन उसे भोजन न मिले। दोहा। अस में अधम सखा सुनु मोहु पर रघुबीर, कीन्ही कृपा सुमिरी गुण भरे बिलोचन नीर। भावार्थ, हे सखा, सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। चौपाई। जानतु अस्वामी बिसारी, फिर ही ते काहे न हो ही दुर्वारी। एही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिर्वाच्य विश्रामा। भावार्थ, जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिरते हैं, वे दुखी क्यों न हों।
इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिर्वचनीय परम शांति प्राप्त की। पुनी सब कथा विभीषण कही, जेहि विधि जनक सुता तय रही। तब हनुमंत कहा, सुनु भ्राता, देखी चहूँ जानकी माता। भावार्थ, फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी वो सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखता चाहता हूँ। हनुमान जी का अशोक वाटिका में सीता जी को देकर दुखी होना और रावण का सीता जी को भय दिखलाना। जुगुती विभीषण सकल सुनाई, चलियो पवन सुत बिदा कराई। करी सोर रूप गयो पुनीतहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। भावार्थ, विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब युक्तियाँ उपाय कह सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मसक सरीखा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थीं। देखी मन ही मोह कीन्ह प्रणामा, बैठे ही बीती जात निसी जामा। कृस तनु सीस जटा एक बेनी, जपती हृदय रघुपति गुण श्रेणी। भावार्थ, सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही में प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक वेनी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। दोहा, निज पद नयन दिए मन राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी दीन। भावार्थ, श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन है। जानकी जी को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। चौपाए, तरु पल्लव मह रहा लुकाए। करण विचार करौन का भाई, तेही अवसर रावणु तय आवा। संग नारी बहु किए बनावा। भावार्थ, हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई, क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। बहु विधि खल सीधी समुझावा, साम दान भय भेद देखावा। कह रावणु सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। भावार्थ, उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को तब अनुचरी करो पनमोरा। एक बार बिलोकु मामोरा, तृण धरी ओठ कहती बैदेही। सुमिरी अवधपति परम सनेही। भावार्थ, मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कोसलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुनु दसमुख खद्योत प्रकाशा। कबहों की नलिनी करड़ विकासा। अस मन समुझू कहती जानकी, खल सुधी नहीं रघुबीर बान की। भावार्थ, हे दशमुख, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अधम निलज लाज नहीं तो ही। भावार्थ, रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है। रे अधम निर्लज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोहा, आपू ही सुनी खद्योत्सम राम ही भानु समान। परुष बचन सुनी काड़ी असी बोला अति खिसियान। भावार्थ, अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, चौपाए, सीता ते मम कृत अपमाना। कटिहूँ तव सिर कठिन कृपाना। नहीं त सपदी मानु मम बानी। सुमुखी होती न त जीवन हानि। भावार्थ, सीता, तूने मेरा अपनाम किया है। मैं तेरा सिर इस कठोर कृपान से काट डालूंगा। नहीं तो अब भी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी,
नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। श्याम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु भुज करी कर सम दस्कंधर, सो भुज कंठ की तवसी घोरा, सुनु सठस प्रवान पन मोरा। भावार्थ, सीताजी ने कहा, हे दशग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे शठ, सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहास हरु मम परितापम, रघुपति बिरह अनल संजातम, शीतल निशित बहसी बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। भावार्थ, सीताजी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। हे तलवार, तू शीतल, तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुख के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मयत्नया कही नीति बुझावा, कहेसी सकल निश्चरिन्ह बोलाई, सीथी बहु विधि त्रासहु जाय। भावार्थ, सीताजी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मय दानव की पुत्री मंदोदरी ने नीति कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब दासियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मावी काड़ी कृपाना। भावार्थ, यदि महीने भर में ये कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकालकर मार डालूंगा। दोहा, भवन गयो दस्कंधर यहाँ पिसाचिनी वृंद, सीथी त्रास देखा वही धरही रूप बहुमंद। भावार्थ, यूं कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीताजी को भय दिखलाने लगे। इति श्री सुंदरकांड भाग -2 संपूर्णम। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।